मेरा नाम है दीपांकर और मैं इंजीनियर हूँ कि सीजन 2 में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस शख्सियत के बारे में हम लोग जानने जाएंगे वो एक ऐसी नारी है जो आपकी नाड़ी छू के आपके हेल्थ मीटर को जान लेती है और आपको वो सारी चीजें बता सकती है जो बड़े बड़े डॉक्टर भी आपको शायद ना बता पाए। सो लेट्स मीट डॉक्टर कोमल काशीकर, हमारे नागपुर की शान, हमारे नागपुर की एक प्रसिद्ध डॉक्टर कोमल काशीकर। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन सर। थैंक यू सो मच मैम। इट्स माय प्लेजर कि मैं आपसे इतना अच्छे से बात कर पा रही हूँ इतना टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच। इट्स आवर प्लेजर कि हम आज आपके थ्रू सारे ऑडियंस को आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे जो कि शायद आजकल के जनरेशन के बच्चों को, यूथ को बहुत जरूरी है। सो मैम, इससे पहले हम अपने पॉडकास्ट को कंटिन्यू करें, प्लीज अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें बहुत सारी चीजें हो। हेलो, हाय फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर कोमल काशीकर। मेरे नागपुर में 2 पंचकर्मा सेंटर है और एक बड़ा रिट्रीट सेंटर आया हुआ है जो पहली बार सेंट्रल इंडिया में एज अ लग्जरी रिट्रीट हम लोग दे रहे हैं। लग्जरी क्यों? क्योंकि हेल्थ को आराम की जरूरत है और हम हेल्थ को आराम नहीं देते हैं, इसीलिए आयुर्वेदा विथ लग्जरी वी आर वेलकमिंग अवर न्यू रिट्रीट दैट इज अमृतवेल आयुर्वेदा। तो जिसको भी हेल्थ के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो, सर से लेके पांव तक, वेदर इट इज स्किन इन्फेक्शन या फिर आपका हेयर लॉस है या आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, थायराइड है, आप कोई भी डिसीज लो, बस याद करना आयुर्वेद से क्योर हो सकता है। और उसके लिए आपके साथ मैं हूँ डॉक्टर कोमल काशीकर। चलिए, बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन मैम आपके न्यू ट्रीट सेंटर के लिए। एंड कुछ सवाल है जो मैं आज पूछूंगा मैम आपको, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, मेरे ऑडियंस के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैम, आज की जनरेशन में जहां एलोपैथी या फिर इंस्टेंट, जहां ब्लिंकिट, जेप्टो और ये सब चीजें तुरंत सर्विस देते हैं, ऐसी मेडिसिन भी है एलोपैथी के। हाँ। वहां पर आयुर्वेदिक को रिप्रेजेंट करना टफ नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं सर, नहीं, बिल्कुल आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करना टफ नहीं है, बहुत आसान हो चुका है। कोविड ने और आसान कर दिया है क्योंकि आज जितना क्विक पैरासिटामोल काम करता है उससे भी ज्यादा क्विक आयुर्वेद काम करता है। मेरे इतने सारे बच्चे हैं जो पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट्स को मैं पैरासिटामोल 2, 2.5, 3 साल से, अगर उनको फीवर आ रहा है और मेरे पेशेंट है तो उन्होंने अभी तक नहीं ली है। फीवर भी आप, मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक थिंग। बच्चों को क्या होता है? लूज मोशंस, सर्दी खांसी या फीवर, उसके अलावा कुछ नहीं होता है ना। तो ये रूटीन है, तो अगर ये हो गया तो आपको एलोपैथी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ये भी देख रहे होंगे कि हाँ, हमारे बच्चों ने बहुत दिनों से पैरासिटामोल नहीं खाया, एंटीबायोटिक तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल 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 ना, बट आयुर्वेदिक में ही ऐसी इतनी सारी चीजें हैं, आप बच्चों को घर में देख के आप उनकी तबीयत ठीक कर सकते हो। तो सिर्फ प्रॉब्लम यही जा रहा है कि हमें पहुंचना है हर एक घर में। एक्चुअली हर घर आयुर्वेद है ही, हाँ, ये तो बट वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बस हमारे मराठी में बोलता है कि करते पण वळत नहीं। तो वो फेज में अभी हम लोग है। तो बट फिर भी मुझको ऐसा लगता है कि हर इंसान पहले में ना घर में ट्राई कर लेता है। योग्य मात्रा नहीं जाती है, योग्य मेडिसिन नहीं जाती, इसके कारण उनको रिजल्ट नहीं आता। हल्दी के साथ मिल्क, हाँ, सर्दी होने के बाद घर में सब जगह दिया जाता है, बट शायद वो एक बार देने के बाद तुरंत एलोपैथी पे शिफ्ट होते हैं, इसके कारण उनको रिजल्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर वो प्रॉपर बॉडी को डिटॉक्स करे, पहले से ही बच्चों को आयुर्वेदिक शुरू करे, तो उनको कोई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, है ना। एलोपैथी या फिर मॉडर्न मेडिसिन, हमने जब पढ़ा तो उसको मॉडर्न मेडिसिन करके ही पढ़ा था। तो हमको भी था अगर टाइफाइड हुआ तो आयुर्वेद में ये करना है, मॉडर्न मेडिसिन में ये करना है। बट मॉडर्न मेडिसिन का रोल कब आता था? जब आयुर्वेद से ठीक नहीं हो रहा है पेशेंट, तो हमें मॉडर्न में क्या करना है? मॉडर्न मेडिसिन इज ऑलवेज फॉर द इमरजेंसी। हार्ट अटैक आया तो सॉर्बिट्रेट लेनी है, करेक्ट। तो हमारे पास भी पोर्टली है, अच्छा, हार्ट के लिए, जो हम लोग इनहेल करने के लिए देते हैं। बट आयुर्वेद क्या बोलता है? उसके पहले काम कर लो ना, आप वो मौका ही क्यों आने दे रहे हो कि आपको हार्ट अटैक आए? सही बात है ना। तो बस ये है, जैसे हम जब घर बांधते हैं तो उसका बेस बहुत पक्का कर लेते हैं, से अच्छा बचाओ। हाँ, उसका बेस बहुत पक्का करते हैं। आज हम बच्चों को बहुत सारे केमिकल्स देके, इन
इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, वेदर इट इज मेडिसिन या प्रिजर्वेटिव है या बाहर का खाना है, कुछ भी बोलो आप, ये सब पकड़ के भी उनका बेस हम लोग कच्चा कर रहे हैं। द सेम थिंग हमने उनका बेस पक्का करना है तो बिल्डिंग तो मजबूत बनेगी। बनेगी, बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा इजी है कि हम पेशेंट्स को या सबको ये समझा पाए कि आयुर्वेद बहुत फास्ट इफेक्ट करता है। आयुर्वेद में बहुत सुंदर पेन किलर है सर, जो आपकी किडनी को भी डैमेज नहीं करते हैं। हाँ, इनफैक्ट हम लोग आयुर्वेद की बात करें तो बचपन से हमने भी देखा है, घर पे तुलसी का पेड़ होता ही है, घर पे इनफैक्ट अदरक होता है, हल्दी होता है, ये आई थिंक ये सब चीज तो आयुर्वेद की है। वो डेली में क्यों लिया जाता है? करेक्ट। उनके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे हैं। मैं एक अगर छोटी सी बात बोलूं ना, तो हम लोग हल्दी डेली यूज होती है। हाँ। इसीलिए इंडिया में कैंसर के पेशेंट्स कम है। अच्छा। यूएस में हल्दी डेली यूज नहीं होती। ओके है ना। तो हल्दी का एक कर्क्यूमिन करके एक इंग्रेडिएंट से जो निकाला जाता है फॉर द कैंसर पेशेंट, कि अभी लो तुम, कैंसर हो गया है तो। मैं बोली डेली लो ना, कर्क्यूमिन क्यों लेना है, आप हल्दी ले लो, बहुत अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इट इज इजी। चलिए, मतलब मेरा जो बिजनेस वाला माइंड है, मेरे को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है गाइस, कि जैसे मैडम ने कहा कि यूएस में कैंसर ज्यादा है, वहां पर हल्दी कम है, तो अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो यूएस में डेफिनेटली आप हल्दी को ना एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो हमारे देश में उत्पादन काफी ज्यादा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपके लिए। हाँ जी। वेल मैम, नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि 13 साल के सफर में 13 साल आपने आयुर्वेद को दिया है, ठीक है, काफी अच्छे आपने पूरा डेडिकेशन दिया है। कभी आपको ऐसा लगा कि लोगों को ये चीज पे भरोसा दिलाना, आयुर्वेदिक पे भरोसा दिलाना, ठीक है, कि हाँ भले आयुर्वेदिक आप रोज इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उस पे कन्विंस करवाना आज भी मुझे लगता है कि करंट सिनेरियो में थोड़ा सा टफ है सर। तो इसको कैसे आप सरल भाषा में, मेरे एटलीस्ट मैं अपने ऑडियंस के बारे में जानना चाहता हूँ कि उन मेरे ऑडियंस को कैसे बताया कि यस, आज अगर आप एलोपैथी ले रहे हो तो जैसे आपने बताया दैट इज ओनली फॉर इमरजेंसी, ठीक है, बट फॉर द रेगुलर टाइम के लिए आप आयुर्वेद में स्विच हो जाइए, शायद वो इमरजेंसी कभी आए ना। करेक्ट। अगर हम घर में पेंट कराते हैं तो भी उसको ऑर्गेनिक यूज करते हैं। पेंट को 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा देके ऑर्गेनिक पेंट खरीदते हैं। बिल्कुल। बस ये फंडा हमेशा के लिए ध्यान में रखो। अगर दीवार के लिए आप ऑर्गेनिक यूज कर रहे हो तो अपने शरीर को केमिकल क्यों देना है आपको? अगर ये फंडा आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी मॉडर्न मेडिसिन का इतना ज्यादा यूज नहीं करोगे, जिसके कारण पता नहीं आजकल तो डायलिसिस के लिए भी जगह नहीं है सर। किडनी कितनी डैमेज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर चीज के लिए हम लोग केमिकल खा रहे हैं। सर दर्द हो गया, कॉम्बिफ्रेम खा लिया। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनी कंपनी, आई जस्ट वांट कि हम लोग केमिकल से अगर थोड़ा सा दूर आ जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा पास हेल्थ के जा सकते हैं। अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं कि हेल्थ के पास आने के लिए केमिकल को पास ला रहे हैं, बट अपनी हेल्थ डिटोरिएट कर रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको ये समझनी है कि हमारी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो दीवार के लिए अगर ऑर्गेनिक है तो अपने हेल्थ के लिए केमिकल क्यों, ये सवाल खुद को पूछो। जब भी आपको ये फील हो कि एक पैरासिटामोल खा लूं, एक दर्द की दवा खा लूं, तो इतना याद पक्के में कर लेना। बिल्कुल। और इनफैक्ट आजकल सब्जियां भी लोग बोलते हैं ना कि हमें ऑर्गेनिक सब्जी चाहिए, हम अपने घर पे उगाएंगे या छोटी सी जगह है तो हम वहां पर उसको कल्टीवेट करेंगे। तो जहां सब्जियों को लेके भी आजकल अवेयरनेस फैल गई है कि यस ऑर्गेनिक चाहिए, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे लोगों को समझ में आ तो रहा है, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक जरूरी है एंड आयुर्वेदिक में स्विच होना बहुत अच्छा होता है। सर बहुत सारे ना, मैं आपको बताती हूँ, नाउ द पीपल आर कमिंग टू आयुर्वेद। आप पहले पूरा ट्राई कर लेते हैं, देन दे कम्स टू अस एंड आई एम द लास्ट ऑप्शन फॉर देम। अच्छा। इधर होगा तो हो गया। अच्छा। है ना, बट फिर उनको लगता है यार मैं पहले क्यों नहीं आया। हाँ। फिर वो क्या होता है ना, उनके जो भी कजिन्स है ये वो, उनको फिर भेज देते हैं कि आप पहले इस ट्रीटमेंट ले लो। अभी मेरा एक दिल्ली का पेशेंट चल रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट ही इज अ पर्सन जो 19 साल का है। अच्छा। उनके स्पाइन में बहुत प्रॉब्लम, 8-10 साल से जो भी उनको प्रॉब्लम आ रहा था, नाउ द कंडीशन इज वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे। ओके। है ना। अब मेरे पास आने के पहले उनके स्टेरॉइड्स, उनके पेन किलर सब चल रहे थे। अभी ये कंडीशन आ गई थी, अब वो भी उनको इफेक्ट नहीं कर रहे थे। नाउ द कंडीशन, आपको 2-3 जगह ऑपरेट करना है स्पाइन में तो ही कुछ कर सकेंगे, एंड दैट इज अ हाई रिस्क ऑपरेशन। कोई भी करने के लिए सोचेगा। है ना। तो उन्होंने मुझको फोन किया, ठीक है, तो बोले कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट बुक करा उन्होंने, बस मेरे बेटे का पेन निकल जाए और वो खड़ा हो पाए। अब जो चीज एलोपैथी 4-5 दिन से नहीं कर पा रही, मैंने एयर से उनको मेडिसिन भेजा तुरंत यहाँ से। आप विश्वास नहीं करोगे, 2 दिन में बंदा खड़ा हो गया, 2-2.5 मिनट खड़ा हो पा रहा था। अभी तो उसको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया। नाउ द इम्प्रूवमेंट इज वेरी गुड। दे आर कमिंग टू अवर अमृतवेल आल्सो।
फिर उनके एक और कजिन का फोन आ गया कि मुझको ये तकलीफ है और आप मेरे लिए भी मेडिसिन भेजो। तो नाउ दिस इज वेरी इजी कि आप आयुर्वेद से बहुत फास्ट रिलीफ पा सकते हो और रूट से पा सकते हो। तो मैं ये चाहूंगी कि आपके व्यूवर्स के लिए स्पेशली कि जिसको भी चाहिए कि आप आयुर्वेद पे विश्वास रखो ना या ना रखो, ये अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा ना तो काइंडली कनेक्ट मी, मैं आपको फ्री में एकदम फ्री में मेरा गाइडेंस पक्के में दूंगी। और क्या चाहिए। इनफैक्ट मैं आप लोगों को, सब लोगों को बता दूं, रामायण से लेके महाभारत तक, ठीक है, जब कोई मेडिसिन नहीं थी तब उनकी भी जो इलाज होता था वो जड़ी बूटियों से होता था। और ये जड़ी बूटी कुछ और नहीं, जो आज मैडम आपको बता रही है आयुर्वेद, ये वही जड़ी बूटी थी। मुझे लगता है कि जहां हम लोग दुनिया में इतने आगे चले गए हैं टेक्नोलॉजी को लेके या केमिकल्स को लेके, ठीक है, थोड़ा बहुत हमें ना बेस के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और इन चीजों को अगर हम अपनाएं तो आपकी और हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। एब्सोल्युटली। वेल मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपके एक्सपीरियंस से, ठीक है, मेडिसिन से ज्यादा हीलिंग होती है या डॉक्टर के टच से या पेशेंट के ट्रस्ट से या नेचर के कनेक्ट से? बहुत बहुत अच्छा है, ये तीनों चीजें भी चाहिए। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट, है ना। इफ यू आर कमिंग टू एनी डॉक्टर, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट चाहिए। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा डायग्नोसिस प्रॉपर रहा तो मेरी ट्रीटमेंट प्रॉपर जाएगी। करेक्ट। लेकिन मैं डायग्नोसिस तब कर पाऊंगी जब आप आयुर्वेद पे ट्रस्ट लेके आओगे। ओके, है ना। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि ये होगा क्या, पहला सवाल होता है, क्योंकि वो सब जगह से थके हुए आते हैं। तो अगर आप मेरा नया वाला जो सेंटर है उसका नाम है रिट्रीट का, जो हीलिंग स्टार्ट विद द ट्रस्ट, ये स्लोगन है हमारा, है ना, हीलिंग स्टार्ट विद द ट्रस्ट। ठीक है। अगर आपको मुझ पे और आयुर्वेद पे विश्वास है तो आप 100% क्योर होगे। बट विश्वास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं अपने ऑडियंस को हमेशा बोलता हूँ कि भाई मेरे जो भी गेस्ट रहेंगे उनको, आपको पता है कि मैं चैलेंज करता हूँ, तो आज मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैडम के साथ में कि मेरी नाड़ी को छू के बताएंगे कि मेरे पास में कितना टाइम है। मैडम ये बताएंगे ये मेरे पेशेंट को बताएंगे। बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास। अच्छा, बहुत ज्यादा बिजनेस कर सकते हो। ओह माय गॉड। तो मतलब अश्वत्थामा जी के बाद में मेरा ही नंबर है। बहुत टाइम है मेरे पास। सर, पित्त और वात नाड़ी विकृति में आ चुकी है। वात पित्त कफी 3 नाड़ी होती है। आपके नाड़ी के हिसाब से पित्त और वात बहुत ज्यादा प्रकोपित है। पित्त की तिर्यक गति हो चुकी है तो वो वात को डिस्टर्ब करेगा। ये डिस्टर्ब करता है आपके डाइजेशन सिस्टम को। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ही खराब रहा तो आपका शुगर लेवल बढ़ना नॉर्मल है। तो हमें शुगर को मेंटेन करने के लिए, मतलब कफ नाड़ी को मेंटेन करने के लिए हमें पित्त को सेटल करना पड़ेगा। ये दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। फूड हैबिट चेंज करना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले तो बॉडी को डिटॉक्स करो सर। अच्छा, है ना। बॉडी डिटॉक्स, पंचकर्मा। हाँ, जब आपकी नाड़ी में पित्त प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है तो इट इज अ हाई टाइम फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। अगर वात नाड़ी विकृत हो चुकी है, आपकी वात नाड़ी भी विकृत है ना, तो वात नाड़ी विकृत हो चुके हैं मतलब आपको स्टमक क्लीनिंग का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो स्टमक क्लीन करना जरूरी है, उसके साथ डिटॉक्स करना जरूरी है। आयुर्वेद ने नाड़ी के अकॉर्डिंग 3 टाइप के डिटॉक्स बताए हैं। अगर वातज नाड़ी है तो बस्ती करना है, पित्तज नाड़ी है तो विरेचन करना है, अगर कफज नाड़ी है तो आपको वमन करना है। इसको थोड़ा सा सिंपल शब्दों में बताइए, क्योंकि ये बहुत शुद्ध हिंदी हो गई है, तो हम लोग थोड़ा सा उसको साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जैसे वात का जो जगह है बॉडी में वो निचले हिस्से में रहती है। ठीक है। तो हमें बॉडी को निचले हिस्से से साफ करना होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बस्ती ये बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में एनिमा बोल सकते हैं, बट वी डोंट यूज द वर्ड एनिमा, क्योंकि एनिमा जो है वो सोप वाटर का दिया जाता है, बट हम लोग जो देते हैं वो योग बस्ती होती है। कभी अनुवासन होती है, कभी निरोह होती है, मतलब कभी काढ़े की होती है, कभी तेल की होती है। इस तरीके से वो बस्ती दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर नाड़ी। उसके बाद होता है विरेचन। विरेचन में हम लोग लूज मोशन करवाते हैं विद द इनटेक ऑफ मेडिकेशंस। हम लोग ओरल कुछ मेडिकेशंस देंगे और आपको लूज मोशन के लिए जाना होगा, तो आपका पित्त शांत हो जाएगा। कफ नाड़ी के लिए, जिनकी कफ विकृति है, डायबिटीज है, थायराइड है, ऐसे लोगों को हम लोग वमन देते हैं। वमन इज अ वोमिटिंग। कुछ मेडिसिन देके हम उनको वोमिटिंग करवाते हैं, है ना, और वो सब अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। उसमें कोई आपका बीपी फॉल ना हो, उसकी हम लोग अच्छे से केयर लेते हैं और आपकी बॉडी डिटॉक्स करते हैं।
है ना। अगर ऐसा हो जाता है कि हर एक इंसान को ये तीनों भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मैंने आपका वात शांत कर दिया तो पित्त अपने आप शांत हो सकता है। या फिर बहुत ज्यादा पित्तज नाड़ी है तो मैं आपका पित्त शांत करूंगी, वात शांत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इट डिपेंड अपॉन द नाड़ी, हमें क्या करना है और क्या नाड़ी को क्या चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग डिटॉक्स कर सकते हैं। बट अगर आपको डिसीज से बचना है, जैसे मैंने आपकी नाड़ी देखी, मैंने बताया ये डिसीज आएंगे, जब हमें पता है, डू इट नाउ। व्हाट हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग वेट करते कि हमारी मार्कशीट खराब आ जाए वहां पे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आ जाए कि फेल, है ना, उसमें आ जाए कि आपकी किडनी खराब है, उसमें आ जाए कि आपके हार्ट फंक्शन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, HbA1c 10 से ऊपर चला गया है। मतलब हर चीज के लिए हम लोग वेट करते हैं कि वो लिख के दो तो हम लोग करें, मानेंगे। बट ऐसे इतनी बार हुआ है कि जिनके हार्ट रिपोर्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इंक्लूडिंग द ट्रेडमिल टेस्ट, उनको घर जाने के बाद अटैक आया है। जो इतने सालों से हार्ट की मेडिसिन खा रहे हैं, बीपी की खा रहे हैं, वो भी हार्ट अटैक से गए हुए लोग हैं। क्यों है? उसका ओनली वन रीजन, जस्ट बिकॉज कि हम लोग हार्ट की केयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने रिपोर्ट्स नॉर्मल होने की बात कर रहे हैं। करेक्ट। आ तो कुछ नहीं रहा पेपर में, बस लिख के आ रहे हैं क्योंकि हमने वो रट्टा मार के आए हैं। सही है। तो सेम थिंग हम अपनी बॉडी के साथ करें तो मैं समझूंगी कि अगर एक आधा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको समझ लो तो आप ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपने वो समझा नहीं और रट्टा मार के लिया तो मार्क्स तो ज्यादा आएंगे, बट हेल्थ नहीं मिलेगी। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको हेल्थ चाहिए तो ऑलवेज टेक केयर बिफोर इट्स स्पॉइल। मैम, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप वुमेन वेलनेस के ऊपर में काफी काम करते हैं, ठीक है, आप काफी सारी महिलाओं के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर युवा बच्चियां जो है और जो युवा के अलावा जो थोड़ा सा अपर एज लेडीज है उनके लिए भी आप काफी एक्टिवली सोशल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जैसे PCOD जैसे चीजें हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी है, या ऐसे जो चीजें हैं वुमेन जो बेसिकली फेस कर रही है आजकल के फास्ट लाइफ में, ठीक है, इनसे वो किस तरह से निजात पाए या किस तरह से सॉल्यूशन पाए कि उनको ये तकलीफें कम हो लाइफ में? इसके लिए ना वो बच्चों के माँ बाप जिम्मेदार है, ऐसा मैं बोलूंगी, उनके गुड हेल्थ के लिए भी और बैड हेल्थ के लिए भी। क्योंकि इतने छोटी उम्र में बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन अपने मम्मी पापा को जो पता है कि अपने बच्चे अभी 12 साल के 13 साल के हो चुके हैं, प्यूबर्टी में आ गए हैं, इवन इट इज मेल और फीमेल। अगर आपकी बच्ची या बच्चा ओवरवेट हो रहा है, बच्चा है तो टेस्टोस्टेरोन के लिए काम करनी है, अगर फीमेल है तो हमने PCOD जैसे कोई भी डिसीज ना आए उसके लिए काम करना है। तो उनको ना आने के लिए सबसे पहले शिरोधारा, नस्य, ये 2 चीजें आयुर्वेदिक पंचकर्म की ट्रीटमेंट होती है, वो आपने शुरू कर देना है। ठीक है। वो उससे क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन होगा। हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, और हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करते हैं जस्ट बिकॉज कि वो आपके सब हार्मोन कंट्रोल में ला ले। हम लोग ये प्रीफर नहीं करते कि आपको कोई भी गोली हार्मोन की दी जाए और उसके बाद आपके हार्मोन एक्टिवेट हो। जैसे पीरियड्स नहीं आते, व्हाट वी डू, वी हैव अ मेडिसिन, जो भी हार्मोन है हम लोग खा लेते हैं, उसके 3 दिन बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं, ऐसा हमको लगता है। बट एक्चुअली यूटेरस की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है जब आप मेडिसिन खा रहे हो, और आप मेडिसिन बंद कर देते हो, यूटेरस की थिकनेस कम होने के कारण वो ब्लीड होता है। इट्स नॉट बिकॉज आपका कोई एग वहां पे फॉर्म हुआ है और वो बाहर निकल रहा है। तो वी डोंट प्रीफर कि हम ऐसी कोई भी मेडिसिन दे पेशेंट को कि जो सिर्फ आपको दिखा रही है, मैंने क्या बोला, रिपोर्ट में आ रहा है, बट आता तो कुछ नहीं। करेक्ट है ना, क्वेश्चन का आंसर सिर्फ पता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है आपके पास। द सेम थिंग वी आर डूइंग विद द PCOD लेडीज। हमने नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, मतलब बच्ची है, उसको अगर पीरियड्स में इरेगुलरिटी है तो 1 साल तक वेट करना है, तुरंत कोई भी मेडिसिन मत दो। 1 साल के बाद गो टू द डॉक्टर्स। 12 साल में आ गए, 13 साल में जाओ डॉक्टर के पास, फिर भी रेगुलर है, बराबर से आ नहीं रहे, वेट एक्सेस गेन हो रहा है बच्चों का, तो प्लीज टेक केयर इनके हार्मोन बेटर है कि नहीं। हार्मोन टेस्ट करोगे और हार्मोन बराबर नहीं आएंगे, इट मीन्स दैट कि यू आर वेटिंग फॉर द मार्क लिस्ट, राइट? डोंट वेट फॉर द मार्क लिस्ट। अगर आपके सिम्टम्स या फिर आपको साइन ऐसे दिखा रहे हैं कि कुछ तो भी गड़बड़ है, तो उस टाइम पे दया ने दरवाजा तोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट गाइज, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को भी अगर ऐसे कोई सवाल जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं किससे कंसल्ट करूं या कोई सही पर्सन आपको नहीं मिल रहे, बिलीव मी, आप हमारे पर्सनल में DM कीजिए। सेम मैसेज हम लोग कोमल मैम को वैसे भी टैग करेंगे
डालेंगे हमारे सारे सोशल मीडिया में, और उसके अलावा सेम मैसेज हम कोमल मैम को फॉरवर्ड करेंगे एंड आपके सवालों का पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा और आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और ऐसे कोई भी सवाल जो आपको लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पे नहीं पोस्ट कर सकते, प्लीज डीएम कीजिए, डेफिनेटली हम उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। मैम अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जहां पर हम लोग एंटरप्रेन्योर सेक्शन बोलते हैं जिसको, और जहां पर हम लोग मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने अमृतवेल आयुर्वेद और लारिशा आयुर्वेद के दोनों के फाउंडर हैं। बिजनेस के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि हीलिंग के साथ साथ लीडरशिप भी एक थेरेपी है? बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे लीडर नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। लीडरशिप हर चीज में लेना जरूरी है। जैसे आपको मैं अगर कुछ चीजें बता रही हूँ अभी, आपके माइंड में 10 सवाल शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि आई कैन रीड योर फेस कि हाँ ये मेरे साथ है, ये मैंने इसका करना चाहिए। जब ऐसा होता है तो नाउ दिस इज माय टर्न कि इफ यू हैव दिस क्वेश्चन प्लीज कम टू मी। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आपका वेट पुट ऑन क्यों हो रहा है, या फिर मेरे बच्ची में ये प्रॉब्लम है, तो आई शुड कंसल्ट डॉक्टर। तो ऐसे टाइम पे मेरी लीडरशिप काम में आती है कि मैं पहले ये बोलूं कि सर अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। अगर मैं किसी को लेक्चर दे रही हूँ, अगर वो 100 का ग्रुप है जो सिर्फ फीमेल का है, जैसे वुमेन्स डे पे बुलाया जाता है मुझको, तो वो हिचकिचाहट रहती है, बट वो 100 लोगों में वो 4 चेहरे दिखाई जाते हैं, तब मेरी लीडरशिप काम में आती है। मैम आपको कुछ पूछना है क्या, तो उसको भी हिम्मत मिलती है, हाँ यार मैं पूछ ही लेती हूँ, करेक्ट है ना। करेक्ट। तो क्योंकि जो हेल्थ है ना, सब डरते हैं। सही बात है। मैं बोलूं डरो मत, खुल के बात करो। यू कम टू मी एंड आस्क द क्वेश्चन। अगर सबके सामने नहीं पूछना, अकेले में पूछो, बट एटलीस्ट पूछो। दूसरी बात, अगर आपको बढ़ना है तो लीडरशिप डज मैटर्स। एब्सोल्युटली। अगर आप लीडर नहीं हो तो आप आगे नहीं जा सकते। उसके लिए हर जगह की लीडरशिप लेनी पड़ती है। जरूरी है, एब्सोल्युटली जरूरी भी है, बिकॉज यू नो अगर आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी ना है तो कहीं ना कहीं आपका पेशेंट भी शायद आप पे वो ट्रस्ट ना कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस उसे दिलाना पड़ता है कि हाँ ट्रीटमेंट तो बाद में होगा, पहले आपका ट्रीटमेंट मैं करूंगी। मैम आपके प्रैक्टिस के दौरान कोई ऐसा पेशेंट के साथ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके लाइफ के लिए एकदम टर्निंग पॉइंट था? एक्चुअली ऐसा तो एक पेशेंट है किडनी का, कि वो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दिया। बट सेकंड जो है वो मैं खुद हूँ। अच्छा। कि मैं एक ऐसे सफर से गुजरी हूँ जिंदगी के कि जहाँ पे मैं मरने तक चली गई थी। मेरी 3.5 महीने की बेटी थी, मेरा यूटेरस पूरा खराब हो चुका था। एक डॉक्टर की गलती के कारण यूटेराइन परफोरेशन हो गया था, यूटेरस में 3 छेद। इमरजेंसी लैंडेड टू द मुंबई एयर एम्बुलेंस करके, एंड वहां से मुझको बचाया गया। फिर ऐसा था कि मेरा यूटेरस बहुत खराब हो चुका है, मैं सेकंड डिलीवरी नहीं कर सकती हूँ। देन आई प्रिपेयर माई यूटेरस फॉर माई सेल्फ, इट्स नॉट फॉर द बेबी, इट्स फॉर द माई सेल्फ। मुझको मेरी सब चीजें हेल्दी रखनी थी, बाय हुक एंड क्रुक। जैसे इमरजेंसी लैंड अप हुआ, देन आई वेंट टू द ऑपरेशन, राइट। ऑपरेशन इज फॉर द इमरजेंसी, क्योंकि उनकी गलती हो गई थी एक पहला डीएनसी करते वक्त एक डॉक्टर से। ठीक है। तो फिर मैं वापस आई और आई ट्रीट माय यूटेरस फुल विद आयुर्वेदा बाय द टाइम आई स्टार्टेड माय ओपीडी। और मतलब आई डिलीवर्ड सेकंड बेबी बॉय, वो भी 9 साल का है। बिल्कुल। वो भी हेल्दी है, मैं भी हेल्दी हूँ, एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो मैं तो खुद का मोटिवेशन हूँ कि आयुर्वेद इतना कुछ कर सकता है। इवन द नो गायनक वाज रेडी टू डू माय डिलीवरी, जिनको जब मैंने इतनी हिस्ट्री बताई। 7th मंथ में आई बीन फॉर द ट्रीटमेंट। कोई लेकिन एक डॉक्टर है, डॉक्टर माहुरकर, उन्होंने मेरी डिलीवरी की। बेटा डरो मत, आपने आयुर्वेद का कर लिया है ना, आई ट्रस्ट यू। और फिर शी डिलीवर्ड माय सेकंड चाइल्ड। अरे दैट्स नाइस। इनफैक्ट जिन लोगों को पता नहीं, मैं आपको बता दूं, कोमल मैम की जो डॉटर है वो स्केटिंग में नेशनल प्लेयर है, और इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि आने वाले समय में वो हमारे नागपुर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। थैंक यू सो मच। और हम गर्व के साथ कहेंगे कि यस, हमारे नागपुर की बच्ची नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट कर रही स्केटिंग में। हम एक ना बहुत ही मेरी बड़ी रिसर्च टीम ने ना बहुत बड़ा भयानक सा रिसर्च किया आपके बारे में, जिसके बाद मुझे पता चला है कि आपको बड़ा बिजनेस आइडिया, ठीक है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से भी पॉडकास्ट के लिए इनविटेशन आया है। यस सर, आया है सर, और इट इज लाइक आवर प्लेजर कि उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है। बट देखते हैं कि कैसा टर्न अप होता है आगे भी। बट ही इनवाइटेड अस कि हम उनके लिए आए। मतलब मैं ऑन कैमरा ये बोल सकता हूँ कि मैम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पास में पहले हमारे पॉडकास्ट में, दीपांकर के पॉडकास्ट में आया है। इज आवर प्लेजर। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे पास आने के लिए और आपकी इतनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आज अगर आप अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देना चाहेंगे, ठीक है, और ये कहेंगे कि लाइफ को बैलेंस करना सीखो या ट्रस्ट द पावर ऑफ आयुर्वेदा,
दोनों चीजें मैं बोलूंगी सर। ओके। लाइफ को बैलेंस करना भी जरूरी है और आपको आयुर्वेदा पे ट्रस्ट करना भी जरूरी है। लाइफ बैलेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि सबसे बड़ी गलती हो रही है अभी हमारे बच्चों के साथ कि हम बच्चों को 8-8 बजे तक सोने दे रहे हैं। वेकेशंस आ गए, बच्चे सो रहे, दे आर नॉट गेटिंग अप अर्ली, वो अर्ली नहीं उठ रहे तो रात को भी लेट सो रहे। ये सब उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हैम्पर कर रहा है। अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर हो गया तो जो भी वो खा रहे हैं उसका रूपांतर बराबर नहीं होगा, फैट में ज्यादा होगा, कभी कोलेस्ट्रॉल में ज्यादा होगा, कभी हड्डियों में ज्यादा होगा, जो एक्सेस ग्रोथ के रूप में आती है। तो मैं ये बोलूंगी कि आप बैलेंस भी करो लाइफ को, एकदम सिंपल चीज से बैलेंस करो। अगर बहुत कुछ बाहर खाना हो रहा है, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल हर एक की नहीं चेंज कर पाती हूँ, बट अगर आपका बहुत ज्यादा बाहर खाना हो रहा है, प्लीज डिटॉक्स योर बॉडी। बच्चों का डिटॉक्स अलग होता है, बड़ों का डिटॉक्स अलग होता है। आपके बहुत टूर्स हो रहे हैं या बाहर खाना ज्यादा हो रहा है, आप ट्रिप पे चले गए हो, प्लीज कम टू आयुर्वेदा, डिटॉक्स योर बॉडी, बॉडी को रिजुनेवेट करो। एंड अगेन, मतलब कुछ गलत चीज करो ऐसा नहीं बोलूंगी, बट अगेन यू कैन हैव समटाइम्स पिज्जा, बर्गर, जो भी होता है। मेरे बच्चे नहीं खाते बिकॉज नाउ दे आर यूज्ड टू, बिकॉज दे आर इन स्पोर्ट, नाउ दे डोंट वांट टू ईट। बट हर वक्त कभी ना कभी वो भी चीट कर लेते हैं। अच्छा, एक बार मतलब पानी टेस्ट के लिए ठीक है, बट उसको हैबिट ना बनाओ। हैबिट नहीं बननी चाहिए। अगर मजबूरी के कारण आपको 4-5 दिन चेंज करना पड़ता है, ठीक है, अगर आप इंडिया के बाहर जाते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको ब्रेड ही खाना है, करेक्ट, इन एनी फॉर्म, तो खा लो, एंजॉय कर लो, वापस आने के बाद डिटॉक्स करो। एटलीस्ट आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ेगी अगर आप डिटॉक्स करते हो तो, ना कि बहुत ज्यादा डिसीजेस बढ़ेंगे। हम लोग करते बाहर खा लेते, घर पे आके वैसे ही रुकते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, अपना जो भी इम्यूनिटी है उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, फिर कोई भी डिसीज हमें तुरंत पकड़ लेता है। ठीक है मैम, आपने ना स्टार्टिंग में एक चीज कहा था कि मतलब मेजरली जो आजकल जो प्रॉब्लम आता है, जैसे हेयर फॉल से रिलेटेड बहुत तकलीफ है, ठीक है, और इसके ऊपर में तो मतलब काफी सारे एडवर्टाइजमेंट चले, काफी सारे लोगों ने अलग अलग तरह के तेल बेच दिए, ठीक है, तो काफी लोगों ने बिका भी वो चीज। तो क्या और ऐसे क्या सॉल्यूशन है कि जिससे हम लोग हेयर फॉल जैसे मेजर इश्यू को हम रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा? देखो सर, आंवला सबको पता है, बिल्कुल लेकिन उसको काट के खाना बहुत जान पे आता है। एवरीवन नीड आंवला जूस जो रेडीमेड मिलता है। अगर आप प्रिजर्वेटिव पे जा रहे हो, एक आंवला रोज खाने में रखो, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर। सफेद भी नहीं होंगे, आपको डाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने नहीं की अभी तक डाई, इट्स नेचुरल हेयर। तो आपके हेयर अच्छे रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। करेक्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप भृंगराज का, कभी आपको जूस पीना है, भृंगराज उठा लो, पत्ते उठा लो उसके, कहीं भी मिलेगा भृंगराज, पानी में उबाल के पी लो 1 आध बार, हफ्ते में 2 बार पी सकते हो। उसका थोड़ा सा सूप बना के पी लो, क्या ही पता चलेगा पालक का पिया कि भृंगराज का पिया, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर घर पे कर लिया तो भी आपके बाल। सो मैम, एक हमारा एक सेक्शन है जहां पर ना मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, उसके ना आपको सोल्यूशन बताना है तुरंत। यस, ठीक है। तो अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले इंटेक अच्छा करो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, आंवला का जूस पियो, लेकिन आप घर पे कच्चा निकाल के आंवले के पियेंगे, रेडीमेड नहीं लाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार हेयर वॉश मत करो, बहुत केमिकल यूज मत करो। दैट इज फॉर हेयर फॉल। ओबेसिटी, और ओबेसिटी के लिए आपको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज करना, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अजवाइन और सौंफ का पानी सुबह उठने के बाद पीना शुरू कर दीजिए, और खाने के बाद आधे घंटे के बाद गर्म पानी शुरू कर दीजिएगा। अगर दिन भर में जब भी खाते हो उसके आधे घंटे बाद अगर गर्म पानी पीते हो तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। और आपके ऐसे फेस में जो चमक ला रहे हो, वो चमक पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर सिंपल है, एलोवेरा सबके घर में है, तो प्लीज थोड़ा सा पत्ता तोड़ो, डेली यूज करो। रात को सोने के पहले कुमकुमादी ऑयल अप्लाई करना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा ग्लो आता है। और इन सब के अलावा अगर आपकी लाइफ को और अच्छा बनाना है, बहुत सुखी बनाना है, तो बस हमारे पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है, क्योंकि साथ ही साथ आपको डॉक्टर कोमल काशीकर के पेज में भी आप डायरेक्टली आप चले जाएंगे और वहां पर आपको कोई भी सवाल है आप पूछिए, डॉक्टर कोमल काशीकर डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। वेल मैम, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और आपने बहुत सारी आज ना छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बातें आपने बताई आयुर्वेद के बारे में, जिसमें मैंने खुद पर्सनली बहुत सारी चीजें सीखा है। मेरे सारे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर, सब लोगों ने ये चीज को सीखा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। थैंक यू सो मच मैम। इनफैक्ट अगर आपको भी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर करनी है और आप चाहते हो कि आपकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे, तो आप अपनी स्टोरी को डीएम कीजिए, मेरी टीम आपको कॉल करेगी, पर्सनली सब चीजें वेरीफाई करेगी, एंड उसके बाद हम आपको खुद सामने से फोन करेंगे, इनवाइट करेंगे हमारे स्टूडियो में, जहां पर आप और मैं इस बारे में बात करेंगे, जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को हम ज्यादा महत्व देते हैं, आने वाले जनरेशन को और भी सारी चीजें समझाए सिखाए, जिससे उनकी जिंदगी बहुत सफल सुखी हो।
तब तक आप हमारे पेज में बने रहिए। मेरा नाम है दीपांकर और मैं इंजीनियर हूँ सीजन 2 में। थैंक यू सो मच।